हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो एक नए टॉपिक के साथ इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जो है वो मिश्रण के जो पृथक्कीकरण में जो वो वायु से जो वो विभिन्न घटकों को जो है वो हम लोग ने पृथक किया था। इसमें जो है वो हम लोग एक और जो है वो पृथक्कीकरण देखेंगे, वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण यह वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ जो है वो शुद्ध करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम लोग क्या करते हैं, ठोस पदार्थ को जो है वो चाहे वो कॉपर सल्फेट हो चाहे NaCl हो, उसको जो हम लोग पानी में घोलते हैं। पानी में घोलने के बाद जो है वो सेकंड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड प्रोसेस में हम लोग, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम लोग छानन की विधि करते हैं, फ़िल्टर लगा करके जो है वो, या आप फ़िल्टर पेपर लगा सकते हैं या कुपी लगा करके उसमें फ़िल्टर पेपर डाल करके उसको छान ले सकते हैं। अशुद्धियाँ जो है वो क्या होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ये अशुद्धियाँ जो आप देख रहे हैं, सेकंड प्रोसेस करने के बाद जो है वो छानन विधि के द्वारा, छानन यानी फिल्ट्रेशन विधि के द्वारा फिल्ट्रेशन करेंगे हम लोग। फिल्ट्रेशन के बाद सेकंड प्रोसेस में फिल्ट्रेशन के बाद जो है फ़िल्टर, देखिए हम लोग फ़िल्टर कर रहे हैं। फ़िल्टर करने के बाद जो है वो कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है वो जो दिखती हैं वो सब जो है वो हट जाती हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो हीट करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। हीट का सिंबल ये होता है, हीट करते हैं। हीट करने के बाद जो होता है वो क्या होता है कि ये सोल्यूशन जो है वो पूरी होने के साथ साथ वो संतृप्त हो जाती है। संतृप्त होने का मतलब है कि वो कंसनट्रेटेड हो जाती है। इसमें जो है वो डाइल्यूट रहता है, लेकिन इसमें जो है वो आपका सोल्यूशन जो होता है वो क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। यानी कि जो है वो कॉपर सल्फेट की जो के कण जो है वो बहुत नज़दीक आ जाते हैं, यानी पानी जो है वो घट कर जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद इसको हम लोग जो है वो सामान्य रूम टेम्परेचर पे जो है वो रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमें जो है वो कॉपर सल्फेट का जो है वो क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। देखिए मैंने इसको लिख भी दिया है कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ शुद्ध करने के लिए पानी में घोला जाता है और उसे छानने के बाद गर्म करके संतृप्त विलयन में बदला जाता है, और इस संतृप्त विलयन को सामान्य ताप पर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ठोस पदार्थ का शुद्ध रूप जो है वो हमें शुद्ध रूप हमें प्राप्त हो सके। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो जो प्रयोग किया है, देखिए मैं दिखा रही हूँ कि 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है, 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है। उसमें H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वाटर ऐड करेंगे। उसके बाद पहले प्रोसेस में हम लोग छानन करेंगे, और सेकंड प्रोसेस में जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रयोग के द्वारा जो मैं इसको दिखाई हूँ आपको, उसी को जो मैंने इक्वेशन में इसमें डाला है। वाटर मिलाऊंगी, उसके बाद जो है वो उसको छान करके उसके बाद जो है वो हीट करूँगी, जिससे कि हमें संतृप्त विलयन मिलेगा। और संतृप्त विलयन को जो है वो हम लोग रूम टेम्परेचर पे क्या करेंगे, कूल करेंगे यानी ठंडा करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स मिल जाएगा। इस प्रकार जो है वो इसी प्रोसेस को जो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसका हम दूसरा इक्वेशन भी देख सकते हैं कि ये NaCl है, ये देख सकते हैं, ये सॉल्ट यानी कि NaCl है। उसके बाद जो है वो NaCl में जो है वो हम लोगों ने क्या डाला है, H2O डाला है। H2O जो है वो मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। सॉल्ट सोल्यूशन को भी जो है वो हम लोग, अगर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ है तो फिर हम छानन विधि के द्वारा जो है वो हम सारी इम्प्योरिटीज़ यानी कि जो अशुद्धियाँ हैं उसको हम लोग हटा देंगे। उसके बाद उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद NaCl का जो है वो क्या करेंगे, NaCl का संतृप्त विलयन हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये संतृप्त विलयन जो है वो, संतृप्त विलयन को जब हम लोग ठंडा करेंगे तो हमें जो है वो नमक की क्रिस्टल्स जो है वो प्राप्त हो जाएंगे, क्रिस्टल्स जो है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार वो मैं दिखाई। अनुप्रयोग में हम लोग बता सकते हैं कि वही समुद्री जल से जो नमक जो है वो प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब मैं जो है वो, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो मैं खुद से जो ये टॉपिक बना दी हूँ आपका कि क्रिस्टलीकरण और वाष्पीकरण में आखिर अंतर क्या है। तो सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स जो वो याद करने हैं। वाष्पीकरण से अशुद्धियाँ दूर नहीं होती। वाष्पीकरण में क्या होता है, वाष्पीकरण में जो है वो हम लोग जो है वो सीधे के सीधे जो है वो सोल्यूशन जो है वो बीकर में लेते हैं, बीकर में लेकर के सोल्यूशन को, और जो है वो स्टैंड पे रखते हैं और उसको जो है वो हीट कर देते हैं। उसको जो है वो हम लोग क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं।
हीट करने से क्या होता है, ये वाष्पीकरण हो जाता है और जो है वो कुछ अशुद्धियाँ जो है वो इस सॉलिड्स जो जो बचती है खोलने के बाद में, इसमें जो है वो कुछ अशुद्धियाँ भी रह जाती हैं, क्योंकि हम लोग इसमें छानन विधि नहीं करते हैं। कुछ इम्प्योरिटीज़ यानी कुछ डस्ट पार्टिकल्स, कुछ इम्प्योरिटीज़ इसमें रह जाती है। क्रिस्टलीकरण तो होता है, लेकिन ये शुद्ध रूप में क्रिस्टलीकरण, शुद्ध जो है वो शुद्ध क्रिस्टल्स जो है वो इसमें नहीं बन पाते हैं, चाहे वो कॉपर सल्फेट का हो या NaCl का हो। तो इसीलिए जो है वो हम लोग जो है वो इसमें अशुद्धियाँ रह जाती है, किस में, वाष्पीकरण में, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जो है वो शुद्धता जो है वो शुद्ध क्रिस्टल्स हमें नहीं प्राप्त होती है। लेकिन क्रिस्टलीकरण में जो है वो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, पहले उसको घोल बना लेते हैं, सिर्फ पानी में डुबो करके हम लोग पूरे को जो है वो सारे इम्प्योरिटीज़ को और पदार्थ को मिक्स कर देते हैं, उसके बाद फिर छान देते हैं, जिसके कारण इम्प्योरिटीज़ जो है वो दूर हो जाती है। और अगर कुछ रह भी जाती है तो हम लोग उसको पूरा हीट करके जो है वो संतृप्त सोल्यूशन बनाते हैं, उसको सॉलिड में नहीं कन्वर्ट करते हैं, पूरा वाष्पीकृत नहीं करते हैं, उसको हम लोग संतृप्त सोल्यूशन यानी कि कंसनट्रेटेड, हम लोगों ने देखा ना, संतृप्त यानी कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे आप चीनी का घोल देखे हो ना, चीनी का घोल क्या होता है, चीनी का जब चाशनी हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो है वो चीनी और पानी को मिलाते हैं, कुछ लोग छान देते हैं तो ऊपर की अशुद्धियाँ हट जाती हैं। उसके बाद जो हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं, उसका चाशनी बनाते हैं। वो चाशनी जब बनती है तो वो पूरी कंसनट्रेटेड होती है। अभी आप देखिएगा कि जहाँ चाशनी ठंडी होती है तो आप छोटे छोटे क्रिस्टल्स भी आ जाते हैं उसमें चीनी के, तो जो वो क्रिस्टल्स होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध क्रिस्टल्स होते हैं, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। सेम चीज़ जो है वो वही क्रिस्टलाइजेशन, वही प्रोसेस है। शुगर का भी, आप यहाँ पे मैं सॉल्ट का दिखा रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ शुगर का। आप आपकी मम्मी जो है वो चाशनी बनाती होगी, आप उसमें भी जो है वो इस चीज़ को देख सकते हैं, वो भी क्रिस्टलाइजेशन है। वो चाशनी में जो जब ठंडी हो जाती है चाशनी, तो किनारे के सतह पे आप देखते हो क्रिस्टल्स जम जाता है, वो बिल्कुल शुद्ध शुगर होता है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। उसी प्रकार ये एक हो गया। उसके बाद फिर वाष्पीकरण के द्वारा वाष्पीकरण में क्या होता है कि कुछ ठोस पदार्थ जो है वो क्या होते हैं, सतह पे जो है वो चिपक करके बर्बाद हो जाते हैं, पदार्थ विघटित हो जाते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीकरण जो है वो एक उत्तम विधि है, वाष्पीकरण की अपेक्षा जो है वो क्रिस्टलीकरण एक उत्तम विधि है। तो इस प्रकार मुझे आशा है कि आपको जो है वो ये टॉपिक भी बहुत क्लियर हो गया होगा, और ये 5 मिनट के टॉपिक में आपका ये 5 मिनट में एक और टॉपिक आपका क्लियर हुआ। इसी प्रकार मैं दूसरा टॉपिक भी लेकर के 5 मिनट का आऊँगी, जिसमें आपका एक और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ये चैनल जो है वो सिर्फ 9th-10th के लिए, 11th-12th के ही लिए नहीं है। ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके नीट में भी आते हैं, JEE में भी आते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, चाहे वो SSC हो चाहे रेलवे का हो। यही साइंस का बेस जो है वो हमारा 9th, 10th, 11th, 12th ही है, जिससे जो है वो हमारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसलिए मैं आपको हर एक टॉपिक जो है वो क्लियर कर रही हूँ, और आप जो है वो इस सारे टॉपिक्स को आप देखते जाइए। आपका 9th, 10th के साथ साथ जो है वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार होते जाएंगे, और आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।